अरे भाई, इस देश के 4 स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ को तो दीमक लगा ही दिया भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय मीडिया को। भाई खरीद लिया, अपनी गुलामी करा रहे हैं तो उसमें दीमक लग गया ना। अमित शाह जी को देख लीजिए, एक केस में एक जज महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के नहीं माने इनकी बात, बेचारे दुनिया से उठ गए। तो भाई साहब, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं मोदी का विरोधी हूं, उनके जुमलों का विरोधी हूं। वो देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, इसका विरोधी हूं। मेरी कोई जाति जो दुश्मनी नहीं है नरेंद्र मोदी जी से, वो कहां गुजरात के, मैं कहां बिहार का। जय माता के मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इस बौखलाहट और घबराहट में कई अजीबोगरीब से मतलब बातें बोल रहे हैं। जैसे उनका एक नेता बोला था कि सबसे पहले तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी, उस समय के अंदर उसके टी शर्ट के ऊपर, गर्मी के महीने में चालू हुआ था, तो टी शर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी थी कि बहुत महंगी टी शर्ट है। अब एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर ही कह रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी जी एक टी शर्ट में जो यात्रा कर रहे हैं, ऐसी कौन सी खूबी है टी शर्ट के अंदर जो हमारे देश के जवानों को भी बताए, उन्हें भी ठंडी ना लगे। भाई, ठंड की जहां तक बात है और टी शर्ट की जहां तक बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में, अपने ही देश में नहीं, वैसे तो भारत प्रथम है इस मामले में। भारत का किसान टी शर्ट छोड़िए, वो बनियान में भी कड़ाके की ठंड में खेती करता है। दूसरा, ऋषि महात्मा जो तप करते हैं पहाड़ों पे, बर्फों पे। तीसरा, आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, यानी कि यह भी एक तपस्वी ही हुआ। ऊर्जा कहां से आती है? निश्चित है कि ऊर्जा आती है आत्मविश्वास से, और जब सच्चाई की राह पे कोई व्यक्ति चलता है ना, तो वो विधाता उसको ऊर्जा देता है। वही ऊर्जा राहुल गांधी जी को निश्चित है। साधु संत, अभी देखा आपने, राम जन्मभूमि के ही पुजारी हैं, महंत हैं, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया है। और बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के नेता भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। तो तमाम जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त और क्या कहते हैं, जो शुद्ध विचार के व्यक्ति हैं, वो नेक काम में हमेशा आपका साथ देंगे, और जो दुष्ट विचार के लोग हैं, वो हमेशा आपकी हर अच्छी काम का आलोचना करना उनका एक स्वभाव सा होता है। वो अच्छी चीजें पसंद नहीं करते। अब सवाल है कि जिसको दंगे फसाद की जीवन भर कचरा घुसा हो दिमाग में, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति सब ये सब चीजों को पसंद नहीं करेंगे। एक तरफ भारत में आग लगाने की राजनीति चल रही है, उसके अंदर दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भारत में दिलों को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चित है जो व्यक्ति भारत में आग लगाने की बात कर रहे हैं, दंगे कराने की बात कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को राहुल गांधी की यात्रा अच्छी नहीं लगेगी, कतई नहीं लगेगी। अभी एक आज मैंने देखा, ये भाजपा का ही सांसद कह रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हैं कहां।
अरे उनके पुरखे उत्तर प्रदेश के हैं, उसको कौन मूर्ख को समझाए। अब दूसरी बात कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़के दूसरी जगह लड़े हैं, त्रिपुरा या जहां भी लड़े हैं, तो कहने का मतलब है कि भारत देश को कौन तोड़ने की बात कर रहा है, वो भाजपा के नेता से ही आप समझ सकते हैं। मतलब वो भारत का अंग नहीं है जहां से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े हैं, ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तब तो मोदी भी गुजरात का नहीं हुआ, इस बार मोदी भी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ा था, आप तो क्या कहते हैं वाराणसी से चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब इस बार तो मोदी गुजरात का नहीं है, उसकी जन्मभूमि खत्म हो गई। मतलब अजीबो गरीब जितनी भी टिप्पणियां हैं उल्टी सीधी उठपटांग की, वो कोई सीखे तो इन भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी खाया हुआ है कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा प्रेम की भाषा तो कहीं है ही नहीं। अरे भाई इस देश के 4 स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ को तो दीमक लगा ही दिया भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय मीडिया को। भाई खरीद लिया, अपनी गुलामी करा रहे हैं तो उसमें दीमक लग गया ना, चौथा स्तंभ को खोखला कर दिया ना। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया है अभी नोटबंदी के ऊपर, मोदी के पक्ष में दिया है। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको कहना चाह रहा हूं, आज के समय में भारत में एक भी संस्था नहीं है जो मोदी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत करेगा। क्योंकि आप दिल्ली दंगे को देख लीजिए, जज साहब ने, हाई कोर्ट ने एक फटकार लगाई तो रातों रात जज साहब का ट्रांसफर हो गया। अमित शाह जी को देख लीजिए, एक केस में एक जज महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के नहीं माने इनकी बात, बेचारे दुनिया से उठ गए। तो अभी के समय में जब तक सत्ता में है मोदी, तब तक भारत में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, किसी में दम नहीं है कि मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई टिप्पणी करने की जरूरत कर सकता है। या तो वो बेचारा दुनिया छोड़ के चला जाएगा या अगले दिन उसका ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए हर विभाग को कैप्चर किए हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह अटल सत्य है और हर एक व्यक्ति जानता है। आज सत्ता किसी संविधान के ऊपर नहीं चल रही है, आज की सत्ता चल रही है, एक कहावत सुनते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस वही चीज अभी भारत में, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, सब भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में, चाहे वो सीबीआई विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वो सब एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होता है लग जाती है नेताओं के पीछे, विपक्षी नेता के पीछे, सत्ताधारी के पीछे नहीं। दूसरी चीज आपने ये भी मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में देखा था आपने घोटाला, जो कई हजारों का आरोप लगाया था ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे मतलब हैं, उनके ऊपर मेरा नाम ध्यान से उतर रहा है। रातों रात सारे केस हट गए थे जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समर्थन देने वाली है, तो रातों रात सारे केस हट गए। लेकिन नहरे पे दहला मार दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने, नहीं दिया समर्थन केस हटवा के। तो यदि आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो आप गंगा जल की तरह पवित्र हो गए, और यदि भारतीय जनता पार्टी में आप नहीं हैं तो आप देशद्रोही भी हैं, आतंकवादी भी हैं, राष्ट्रद्रोही भी हैं, और क्या कहते हैं आप सनातन धर्म के भी नहीं हैं। आप मतलब तमाम ऐसे आरोप
लोग लगाएंगे। हाँ, एक नेता अभी फिलहाल मेरे व्हाट्सएप पे भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री है जिन्होंने एक मेरी शुभकामना दी है मुझे, मैं भी उनको शुभकामना देता हूं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि धनेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी कई बारी यूपी से मंत्री पद का भी ऑफर आया, गुजरात और क्या कहते हैं राजस्थान से कितना माल लोगे इसका भी ऑफर आया। तो भाई साहब, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं मोदी का विरोधी हूं, उनके जुमलों का विरोधी हूं। वो देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, इसका विरोधी हूं। मेरी कोई जाति जो दुश्मनी नहीं है नरेंद्र मोदी जी से, वो कहां गुजरात के, मैं कहां बिहार का। वो जो पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ना पिछले कई वर्षों से, इस चीज का विरोध करता हूं मैं। बाकी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक है, राजनीतिक भाई वो भी एक पार्टी से है, हम भी एक पार्टी से हैं। वो अलग बात है कि मैंने 2 साल से अपनी पार्टी की गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाया है। हां, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर फिर से मैं पार्टी को विस्तार करूंगा और पूरे भारत से जुड़ने के लिए मेरे पास आदमी संपर्क में है। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोन आता है उनका। तो बहुत जल्द भारतीय मित्र पार्टी का पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर विस्तार करूंगा। बहुत ही जल्द 2024 की भारतीय मित्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि दूसरी एक चीज और, अगर यदि आप लोग को मेरी बात सहमत हो तो अवश्य कमेंट करना। हर पार्टी ढोल पीटता अपने देश के अंदर। मैं किसी एक पार्टी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं। भारत की जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, सब ने ढोल पीटा है ईमानदारी का। लेकिन कभी किसी भी पार्टी ने अभी तक, खास तौर से सरकारी महकमे के जो अफसर बनते हैं, चाहे वो हवलदार से लेके एक आईपीएस तक की बात कर रहा हूं, कभी भी एक भी सरकार ने यह हिम्मत नहीं जुटाने का काम किया कि प्रशासनिक अधिकारी जिस टाइम में सर्विस में ज्वाइन लिया है, उस टाइम में उनकी संपत्ति क्या थी और जब रिटायरमेंट हुआ है तब कितनी संपत्ति उनकी हुई है, इसकी जांच निष्पक्ष आज तक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन्हीं दोनों की तो सरकार ही चली है देश के अंदर। और बिहार में आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार हो, किसी ने भी यह हिम्मत नहीं दिखाया है कि एक बार हर विभागीय आदमी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आपकी कितनी संपत्ति सर्विस में ज्वाइन किया तब है और आपकी संपत्ति कितनी बढ़ गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। काश ऐसा कोई ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे देश में और प्रधानमंत्री बन जाए। ढोल पीटने तो भाई बहुत आसान है, कि ढोल पीटना बहुत आसान है। सारी जड़ से भ्रष्टाचार, जिस दिन एक बारी, सिर्फ एक बारी के लिए मुख्यमंत्री बने, दोबारा बनने की सोचेगा नहीं, क्योंकि दोबारा वो बनाए नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं बनाए जाएंगे कि जब ईमानदार व्यक्ति किसी की गर्दन पे हाथ देता है ना, तो तिलमिलाया हुआ व्यक्ति रहता है वो। वैसे तो देश में अगर यदि बातें करें तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि एक बारी मौका मिल जाए, बस अपनी किस्मत संवर जाए, अपनी और अपने बाल बच्चों की। मैंने शायद मैं 7 चुनाव लड़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जीता हूं। उसका मुख्य कारण है कि ना मैं पैसा देके वोट खरीदता हूं, ना ही मैं किसी की चापलूसी करता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं किसके लिए। यार, जीतने के बाद भी तो 2 टाइम की रोटी ही लोग खाता है, ना गाड़ी ना बंगला ऊपर जाने वाला है, ना जमीन ना जत्था।
नाम उसी का रहता है दोस्तों संसार के अंदर जो या तो बुरा करता है या अच्छा करता है। दो ही व्यक्ति के नाम होते हैं, बिचौलियों की तो कहीं नहीं होते, वो लटकते ही रहते हैं। तो मैंने अपनी जीवन में जिस दिन दाग लग गया चरित्र पे, वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।